अफगानिस्तान से लौटा युवक अभी भी चेहरे पर खौफ। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल इंडिया समाचार। अफगानिस्तान से काबुल लौटे बलिया के बांसडी कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सभा चित्रौली निवासी राजेश पांडे के चेहरे पर अभी भी खौफ है। 23 अगस्त को सुरक्षित भारत पहुंचे। उन्होंने बताया कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अपने घर कभी लौट नहीं पाऊंगा, लेकिन सरकार के प्रयास से मैं अपने परिवार के बीच में हूं। और उन्होंने यह भी कहा कि अब कभी अफगानिस्तान नहीं जाऊंगा। वहां पर तालिबानियों द्वारा महिलाओं के साथ और बच्चों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। अब चाहे जितना भी अच्छा माहौल हो जाए, वहाँ कितना भी पैसा मिले। नाम है आपका? ममता देवी। कहाँ के रहने वाली हैं? चित्रौली, नारायणपुर चित्रौली। आपके पति कहाँ गए थे? काबुल, अफगानिस्तान में। आ गए हैं कि वहीं पर हैं? आ गए हैं। आपको कैसा लग रहा है? अब तो हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है। जब वहाँ पर थे तो आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर क्या बीत रही थी? जब से लड़ाई हम लोग सुने थे कि जब से लड़ाई लगा है, तब से हम लोग को घर में खाना नहीं बन रहा था। सब लोग रो रहे थे। राखी के दिन तो हम लोग सब पागल हुए थे। हम लोग के घर में राखी भी नहीं मनाया गया। तो क्या आप दोबारा चाहेंगे कि आपके पति अफगानिस्तान जाएं? ऐसा कभी मैं नहीं चाहूँगी कि हमारी पति वहाँ पर जाए। अपना परिचय दें। जी, मेरा नाम राजेश पांडे है। ग्राम चित्रौली, पोस्ट विद्युत नारायणपुर, जिला बलिया, थाना बांसडी। काफ़ी संख्या में आपके दरवाजे पर आज भीड़ लगी। क्या मामला? काफ़ी संख्या में भीड़ इसलिए लगी है कि मैं काबुल अफगानिस्तान से आया हूँ। मेरे मित्र हैं, मेरे कुछ रिश्तेदार हैं, मेरे भाई लोग हैं, मुझे मिलने आए हैं। अच्छा, कितने दिनों पहले अफगानिस्तान गए थे आप? मैं 6 महीना पहले अफगानिस्तान गया था और 6 महीना बाद मैं 22 अगस्त को मैं वहाँ से काबुल से चला हूँ। 23 तारीख को मैं अपने घर पहुँचा। क्या करते थे वहाँ? मैं वहाँ रोलिंग मिल में टर्नर के पद पर कार्यरत था। डाई ऑपरेटर, स्टील कंपनी थी, मैं यही में कार्य करता। कौन सी कंपनी थी? मिल स्टील कंपनी थी जी। तो आपके साथ वहाँ क्या हुआ? मेरे साथ कुछ नहीं हुआ। वहाँ जो माहौल था वो भयानक था। माहौल वहाँ जो काबुल एयरपोर्ट पर था, जो वहाँ की दहशत थी, वही देखते हुए मुझे भी भयभीत होना पड़ा। और इसका नतीजा हम लोग भारत सरकार से मदद भी मांगे। मदद अच्छी तरह से हमें मिला। हमको क्या, सब भारतीयों को मिला है। और इसलिए हम योगी जी, मोदी जी के चलते हम लोग यहाँ इंडिया में हैं। आप हमारे चैनल के माध्यम से पूरे देश को बताएं कि जब आप कंपनी में थे उस टाइम, जब वहाँ पर दंगा हुआ, उसके बाद आपके साथ क्या हुआ। हमारे चैनल के माध्यम से पूरे देश को बताया। हाँ, मैं बता रहा हूँ कि हाँ, जब हम लोग वहाँ की दशा देखे तो हम लोग काफ़ी भयभीत थे। और बाहर भी जब हम लोग काबुल एयरपोर्ट पर निकले, 8 घंटा हम लोग काबुल एयरपोर्ट पे थे, तो काफ़ी भयभीत। क्या खाने को मिला इस समय? खाने के लिए वो अलग था, वो जो हम लोग नाम भी नहीं रखते हैं, वो खाना था। हम लोग जान गए, फिर हम खाना पीना कुछ भी नहीं किए। एक उनकी मन रखा गया था, वो हम लोग के खाने योग्य नहीं था। क्या था खाने में? वो बीफ था। बीफ जी। और ये आप बताएं कि वहाँ पे 4 घंटे जब आपको अपहरण किया गया था, आतंकियों के कब्जे में आप थे, तो आपको क्या महसूस हो रहा था? महसूस यही था कि ये ज़िंदगी का लास्ट पल है जो भी है। इतनी सब लोग हमारे 150 इंडियन जो भी थे भयभीत थे। किसी को पेशाब लग रही है, किसी को प्यास लग रही है, अन्य प्रकार की बीमारी उत्पन्न हो रही थी कि हम लोग का किसी जो भी 150 आदमी है, इनकी लास्ट स्थिति आज ही है। अच्छा, इससे ज़्यादा जिंदगी का कोई मकसद। क्या जब आप कैद में थे तो आपको किसी प्रकार के दिक्कतों का सामना करना पड़ा? दिक्कत का सामना नहीं करना, एक डर सा माहौल बना था सबके अंदर। कोई किसी की तरफ देख नहीं रहा था, जो जहाँ था तहाँ भयभीत था। आपको कहाँ रखा गया था? हमको पता नहीं हमको कहाँ रखा गया, लेकिन काबुल में ही रखा गया था। कुछ हट के। आप घर में थे कि जंगल में थे? जंगल नहीं था, वो एक घर था, बाकी 4 दीवारी थी, 8-10 फीट की जो 4 दीवारी, जिसमें घास लगी थी, कुछ गाड़ी उड़ी थी अंदर, बाकी बाउंड्री ही थी। आप लोग एक रूम में कितने लोग थे? हम लोग एक रूम में, जितने हमारे भारतीय थे, एक ही बार सब 150 आदमी एक ही रूम में बंद हो गए थे। एयरपोर्ट काबुल पर पहुँचे हैं, वो भी 100 मीटर की दूरी पे। वो भी हम लोग के गेट में एंट्री नहीं हो पाई है। फिर हम लोग को डोमेस्टिक एयरपोर्ट से हम लोग को फ़्लाइट हुई, जो हम लोग इंडिया आए हैं। इंटरनेशनल एयरपोर्ट से हम लोग की फ़्लाइट नहीं हुई थी, इतनी भीड़ थी। 8 घंटे में आप आए। कितनी दूरी 8 घंटे पे आपने तय की? 8 घंटे की दूरी हमने 8 किलोमीटर था वो जो था। हम लोग 8 घंटे लगा था वहाँ पहुँचे, पर फिर भी हम लोग नहीं पहुँच पाए थे। इतनी वहाँ दहशत थी, इतनी भीड़ थी। तो आपको एयरपोर्ट से कितने दूरी पर छोड़ दिया गया? हमको एयरपोर्ट से फिर 100 मीटर जब हम लोग इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर नहीं घुस पाए, तो हम लोग फिर रिटर्न हो गए। बाईपास रोड से रिटर्न होके आके हम लोग का जो अमेरिकन डोमेस्टिक एयरपोर्ट है, वहाँ से हम लोग की C-70 कार्गो फ़्लाइट, हम लोग 168 आदमी की फ़्लाइट हुई थी, जो हम उसे
आए हैं। आप बस से जब डोमेस्टिक गए तो आप अकेले गए कि आपको प्रशासन लेके गई? प्रशासन थी, अमेरिकन फोर्स भी थी, जो भी था भारत सहयोग के हिसाब से हमको सब व्यवस्था मिला था। कोई दिक्कत हमको रास्ते में सामना नहीं करना पड़ा। अच्छा जी, आप तो वहाँ पर मौके पर मौजूद थे। वहाँ के महिलाओं के साथ आतंकियों के द्वारा क्या किया जा रहा था, कुछ जी, बताएंगे? वो हो रहा था, ये है कि औरतों के साथ कुछ अत्याचार हो रहा था, बच्चों के साथ हो रहा है। एक डरावना माहौल था वहाँ। कुछ अत्याचार माने? कुछ अत्याचार वही थी, औरतों को पकड़ के लिया जा रहा है, बच्चों को मारा जा रहा है, माने एक डरावना माहौल था वहाँ। जी, कुछ ऐसे पल होंगे? और तो आयल बन तो खुशी बहुत बा मिलल बा, ना आयल रहन तब तो हमनी के बहुत माने व्याकुल रहनी है जा, रोत गावत रहनी है जा, हमनी के खाना भी ना खात रहनी है जा, हमनी के मने बाल बच्चा के विवेक में हमनी के पड़ रहनी है जा कि कब हमार बाबू हमारा आखिर लौ को बाकी खुशी खुशी लौ के गइल हन। तब धन्यवाद बा कि भाई बाबू हमार माने खुशी से हमनी के नजर के सामने आ गइल, अपने बाल बच्चा में मिल गइल। या तो मर मुस्मात हम लेकर अपन बच्चा कहाँ लेके आप तो एक माँ है, माँ का दिल सबसे बड़ा कहा जाता है। क्या आप अपने बच्चे को फिर दोबारा विदेश भेजना चाहेंगे अफगानिस्तान? अब वो देश में तो हमनी के ना मना खुशी मना जे कि जास बाबू, बाकी घर रहले से तो उनका बाल बच्चा के पालन ना होई, जरूर कोनो ना कोनो हाल रोजगार करने के पड़ी। वो विदेश से आए तो आप लोगों से क्या बता रहे थे कि क्या हो रहा था? बहुत कुछ बतौलन के हमनी के रोटी ना घोटाई। तब भी क्या बताएं, थोड़ा हमें भी बताएं। ई बतौलन कि हम बहुत दुखित में रहनी है, हमार गाड़ी भी पकड़ा गई रहल है, हमनी के 5 दिन हमारे यहाँ फोन ना कइलन, हमनी के सब परिवार तड़पत रहनी कि हमारे बच्चा कहाँ बाड़न, कहाँ गइल, कैसे हुई है कैसे ना हुई है। बाकी जब दिल्ली उतरलन तब खुशी खुशी बतौलन कि माँ हमनी के माने हम दिल्ली उतर गइल बानी, तनी शांति मिलल के छे भाई चल जब अच्छा से उतर गई ना तो जरूर रहिबे करिए हमारा आँखी के सामने। तो अलन तो अपन के हमनी के खुशी भई।